हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना टी स्टडी चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान अपूर्ण काल। एक चीज़ बता दो दोस्तों कि ये जो है ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है कि वर्तमान अपूर्ण काल। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो वर्तमान काल में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को जारी रखना पाया जाता है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। और जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है यानी कि पहचान होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोहन खेत जोत रहा है, यानी कि ये काम अभी जारी है, ये काम अभी जारी है, ये काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर इससे हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम इसको पहचान देख लेते हैं कि मोहन खेत जोत रहा है। इसके हिंदी वाक्य का अंत में रहा है नामक शब्द आ गया तो इससे हमको स्पष्ट रूप से ही ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि इसका जो रूल कैसा होता है, यानी कि अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव का रूल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अफर्मेटिव का रूल याद कर लेंगे तो निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का रूल हम खुद बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अगर हमको निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है बस हमको क्या करना पड़ेगा कि सहायक क्रिया यानी कि इज एम आर के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हमको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इज एम आर के जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर इज एम आर रख देते हैं तो और लास्ट में क्वेश्चंस मार्क का मार्क दे देते हैं तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हमको सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है यानी कि जो ऊपर वाला रूल है उसमें हम लोग बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो हमको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आरंभ में हमको बस क्वेश्चंस वर्ड लगा देंगे तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हमको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो हमको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इज एम आर का यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो अगर कर्ता एक वचन हो जैसे कि ही सी इट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं और केवल आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं और कर्ता बहुवचन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं जैसे दे, वी, यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। हम लोग कुछ सेंटेंस को बना के देखते हैं जैसे कि राजू बाजार जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का रूल ये होता है तो पहले क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है तो इसमें सब्जेक्ट राजू है, फिर दिया है इज एम आर तो कर्ता सिंगुलर है तो इस का प्रयोग करेंगे तो राजू इज, फिर दिया है एम भी में आई एन जी तो यहाँ पर जाना हमारे क्रिया है तो इसमें हम गो है तो इसमें आई एन जी लगाएं तो गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट दिया है बाजार तो गोइंग टू मार्केट। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो मोहन खाना नहीं खा रहा है। ठीक है। तो निगेटिव का रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट दिया है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर दिया है इज एम आर तो कर्ता सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे तो मोहन इज, फिर नॉट दिया है तो फिर नॉट लिखेंगे नॉट, फिर दिया है एम बी आई एन जी तो ईटिंग हो जाएगा, फिर दिया है ऑब्जेक्ट तो खाना
यानी कि फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल आ गया। तो पहले दिया है इज एम आर, तो कर्ता बहुवचन है, तो पहले हम आर का प्रयोग करेंगे। तो आर, फिर सब्जेक्ट है दे, फिर एम बी आई एन जी में है गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट दिया है टू स्कूल, यानी कि आर दे गोइंग टू स्कूल। फिर चौथा आ गया, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ। तो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटैक्स यानी कि रूल है वो आ गया। तो पहले दिया है इज एम आर, तो कर्ता मैं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो एम का प्रयोग करेंगे। तो एम, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर एम भी आई एन, तो फिर आपको दिया है नॉट, तो फिर यहाँ पर लगाएंगे नॉट, फिर एम बी आई एन जी दिया है, तो फिर एम बी आई एन जी लिखेंगे कमिंग। अब एक चीज़ बता दूँ कि कमिंग, तो कमिंग का इंग्लिश होगा सी ओ एम आई एन जी, क्योंकि आई एन जी लगाते हैं तो जो जैसे कि ई रहता है तो ई को हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कमिंग। फिर दिया है ऑब्जेक्ट वहाँ, तो कमिंग देयर, यानी कि एम आई कमिंग देयर, एम आई नॉट कमिंग देयर हो जाएगा। और फिर देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वह क्यों नाच रहे हैं। तो क्वेश्चंस रूल आ गया। तो पहले दिया है क्वेश्चंस वर्ड, तो क्यों का हिंदी इंग्लिश होता है वाई, फिर दिया है इज एम आर, तो फिर इज का प्रयोग करेंगे तो इज, फिर दिया है करता ही, तो फिर नाचना का हो जाएगा, तो एम बी आई एन जी है तो डांसिंग हो जाएगा, तो वाई इज़ ही डांसिंग। फिर दिया है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। तो इसका रूल आ गया। तो पहले दिया है कि क्वेश्चंस वर्ड, तो क्वेश्चंस वर्ड लिखेंगे क्या कि इंग्लिश होता है वाट, फिर दिया है इज एम आर, तो कर्ता बहुवचन है तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, तो वाट आर, फिर सब्जेक्ट है वी, तो फिर दिया है नॉट, तो नॉट लगाएंगे, फिर दिया है गीत गाना, तो गाना का होगा सिंग आई एन जी लगाएंगे, तो सिंगिंग गीत है ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, यानी कि वाट आर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे कुछ सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको घर पर ही मिल जाएगा।